आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ को दोगुना करके 50% करने और अमेरिकी कांग्रेस में ही उनके फैसले के बढ़ते विरोध के बारे में शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस मामले से वाकिफ एक सरकारी अधिकारी के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत रुक गई है। यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ दोगुना करके 50% कर देने के 2 दिन बाद हुई है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, पहले अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील होनी थी, लेकिन जब ये ट्रंप ने इंडिया पर जो टैरिफ बढ़ा के 50% कर दिया, उसके बाद से ये अभी ट्रेड डील पोस्टपोन हो गई है दोनों देशों के बीच में। दोस्तों, एक व्यापार समझौते पर औपचारिक बातचीत राजनीतिक समाधान के इंतजार में रुकी हुई है। यह फैसला अब व्यवसायिक बातचीत के दायरे में नहीं है। अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी व्यापार दल का आना अनिश्चित है, क्योंकि अमेरिका की ओर से कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। दोस्तों, पहले एक अमेरिकन डेलीगेशन इंडिया आने वाला था। ये ट्रेड से रिलेटेड मैटर पर बातचीत होनी थी, लेकिन जब ये टैरिफ बढ़ा करके दोगुना कर दिया गया, 25% से 50% कर दिया गया, तो ये ट्रेड डील अभी पोस्टपोन हो गई है। कैंसिल तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी पोस्टपोन हो गई है। अनिश्चितकालीन के लिए अभी कोई इस बारे में दोनों देशों की तरफ से इस बारे में कोई बातचीत नहीं है। दोस्तों, मोदी जी ने कहा है कि देश अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो इसके लिए तैयार है। दोस्तों, यूएस चाहता है कि इंडिया अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को और डेयरी सेक्टर को यूएस के उत्पादों के लिए खोल दे, लेकिन इंडिया ने इन दो सेक्टर पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज करने से मना कर दिया। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो उतनी रहेगी। इस बारे में कोई किसी तरह का यूएसए को संदेह नहीं होना चाहिए। हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटी है यूएस के उत्पादों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर में आने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी वही रहेगी। इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया कम नहीं करेगी। दोस्तों, मौजूदा तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि वह मोदी जी को ट्रंप से निपटने के लिए कुछ सलाह देंगे, एडवाइस करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह ऐसा निजी तौर पर करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप दोनों उनके अच्छे दोस्त हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका और भारत के संबंधों की नींव को बहुत मजबूत बताया और उनसे टैरिफ मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया। किसी एक आम सहमति पर पहुंचना दोनों के हित में होगा, ऐसा नेतन्याहू ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हम मोदी जी को एक प्राइवेट निजी तौर पर एक सलाह देंगे कि किस तरह से ट्रंप से टैरिफ के विषय में निपटे, बातचीत करें। दोस्तों, पुतिन और ट्रंप यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत करने वाले हैं। एक गुड डेवलपमेंट है। दोनों पक्षों ने पुष्टि की है
कि शिखर सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं और सुझाव दिया है कि अगले हफ्ते बैठक हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई निश्चित तारीख या स्थान तय नहीं किया गया है। सुनने में आ रहा है कि शायद अलास्का में मीटिंग शेड्यूल की गई है, शायद इस महीने के लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में दोनों के बीच मीटिंग हो सकती है। दोस्तों, अमेरिका के शीर्ष अर्थशास्त्री और जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीव हैंके ने कहा है कि ट्रंप का टैरिफ फैसला बिल्कुल बकवास है, रबिश है, इंग्लिश में रबिश है, और वह बस रेत पर टिका हुआ है, रेस्टिंग ऑन सैंड। अर्थशास्त्र पूरी तरह से गलत है। जिस अर्थशास्त्र के तहत ट्रंप ये टैरिफ इंडिया पर इंपोज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य बात नेपोलियन की सलाह का पालन करना है। जो नेपोलियन जो था शासक, उसके सलाह का उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, नेपोलियन के अनुसार अपने दुश्मन को खुद को बर्बाद करने की प्रक्रिया में कभी दखल न दे। अपने दुश्मन को खुद को बर्बाद करने की प्रक्रिया में कभी दखल न दे, ऐसा नेपोलियन ने कहा था। उन्होंने जोर देकर कहा, ट्रंप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। उनके अनुसार भारत के मामले में मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर को अपने पत्ते गुप्त रखने चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यही कारण है कि उन्हें लगता है कि ट्रंप का ताश का घर ढह जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में भारी व्यापार घाटा है क्योंकि अमेरिकियों के जो अमेरिकन का जो खर्चा है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से ज्यादा है। तो दोस्तों, एक अर्थशास्त्री की ट्रंप के फैसले के बारे में यह राय है। उनका कहना है कि ट्रंप जो डिसीजन ले रहे हैं वो यूएसए के हित में नहीं है। ये टैरिफ जो इंपोज कर रहे हैं इंडिया पर और विश्व के अदर कंट्रीज पर, ये यूएसए की इकोनॉमी को गर्त में पहुंचा देगा। उन्होंने सलाह दी अपने मोदी और देश मंत्री जयशंकर को कि अपने पत्ते गुप्त रखें और थोड़ा इंतजार करें। दोस्तों, भारत में चीन के राजदूत ने ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए कहा, पेट को 1 इंच दो, वह 1 मील ले लेगा। गिव द बेली एन इंच, ही विल टेक ए माइल। इतना कहना ही सफिशिएंट है। दोस्तों, अन्य देशों को दबाने के लिए ट्रंप ने टैरिफ को हथियार के रूप में उपयोग करना चार्टर का उल्लंघन करता है, विश्व व्यापार संगठन के नियमों को कमजोर करता है और यह एक अनपॉपुलर और अनसस्टेनेबल है। दोस्तों, पूर्व अमेरिकी एनएसए जॉन बोल्टन ने चेतावनी दी है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ अनजाने में भारत, रूस और चीन के बीच संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप के टैरिफ उपायों का मूल उद्देश्य रूस को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन इसका उल्टा असर हो सकता है क्योंकि इससे नई दिल्ली मास्को के और करीब आ जाएगा। मतलब इंडिया और रशिया एक दूसरे के और नजदीक पहुंच जाएंगे। ट्रंप रूस और चीन से दूर होने के अमेरिकी दशकों के प्रयासों को कमजोर कर देगा। दोस्तों, अमेरिका ने हमेशा एक पॉलिसी रखी हुई है कई दशकों से कि इंडिया को अपने नजदीक रखो और रूस और चीन को दूर रखो।
लेकिन ट्रंप के इन टैरिफ वृद्धि से ट्रंप अपने पैरों पर, यूएसए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। यूएसए इंडिया को अपने से दूर कर रहा है और उनके अनुसार इंडिया की चाइना और रशिया के साथ नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, उनके बीच संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं। दोस्तों, भारत की बजाय चीन को तरजीह देकर, फेवर देकर अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यूएसए ने चाइना को फेवर करके इंडिया के ऊपर टैरिफ में एक बहुत ज्यादा वृद्धि की है, उससे अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है और अमेरिका के दशकों के प्रयास निरर्थक हो जाएंगे, छुटाल हो जाएंगे। जितना अमेरिका ने प्रयास किया कि साउथ एशिया में इंडिया को अपने नजदीक लाने के लिए अच्छे संबंध चल रहे थे कई सालों से, कई वर्षों से, उन सभी प्रयासों पर पानी फिर गया। दोस्तों, एनसीपी सभा प्रमुख शरद पवार ने आज टैरिफ तनाव के बीच ट्रंप की दबाव की रणनीति के खिलाफ राष्ट्रीय हित में केंद्रीय सरकार का समर्थन करने का आह्वान किया है। और अजीत शरद पवार जी ने कहा है कि ऐसे टाइम में सभी देशवासियों को मोदी सरकार की रणनीति को का समर्थन करना चाहिए। जो भी ट्रंप ने किया, टैरिफ में वृद्धि की, वो अपने राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। उन्होंने सभी लोगों को राष्ट्रीय हित में केंद्र सरकार का समर्थन करने का आह्वान किया है। नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि हम भारत के लोगों को देश के हितों की रक्षा के लिए सरकार का समर्थन करना चाहिए। उन्हें नहीं लगता है कि मोदी सरकार की विदेशी नीति विफल रही है। उनके अनुसार मोदी सरकार की विदेशी नीति ठीक है, विफल नहीं रही है। उनके अनुसार, पवार के अनुसार, अमेरिका में ट्रंप पर किसी का नियंत्रण नहीं है। वह जो भी मन में आता है आवेग में बोल देते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि विपक्ष में यही एकमात्र पार्टी है जिसने मोदी सरकार के पक्ष में बात की है। उनके बयान उनके दलीय गठबंधनों पर भी असर डाल रहे हैं। उन्होंने ये बयान कटिंग अक्रॉस दी पार्टी अलायंसेस, जो उसके और पार्टी मेंबर जो उसके अलायंसेस हैं, उनके पार्टी से हटकर बात की है उन्होंने। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को भारत और पड़ोसी देशों के बीच बढ़ती खाई को नजरअंदाज न करने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जो आज की डेट में भारत के अपने पड़ोसी देशों से जो संबंध है, उनके बीच एक खाई बन गई है, उस पर कंट्रोल करने के लिए, उनसे संबंध सुधारने के लिए मोदी सरकार को उन्होंने सलाह दी है। दोस्तों, अब दुनिया की नजर इस महीने के अंत में अलास्का में होने वाली ट्रंप और पुतिन की बैठक के नतीजों पर है। दोस्तों, जो मीटिंग होने वाली है पुतिन और ट्रंप के बीच में, अलास्का में, कह रहे हैं अलास्का मीटिंग शेड्यूल है इस महीने के अंत में, तो उस मीटिंग का आउटकम क्या रहता है उस पर लोगों की निगाह रहेगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की समाप्ति में टैरिफ परिदृश्य में बदलाव आने की संभावना है। दोस्तों, आइए बैठक के नतीजों का इंतजार करें। अमेरिकी कांग्रेस में अपनी नीतियों के बढ़ते
विरोध को देखते हुए ट्रंप द्वारा अपने फैसले को वापस लेने की भी संभावना है। जिस तरह से यूएस कांग्रेस में ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है, दिन प्रतिदिन ट्रंप के विरोध में स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसको देखते हुए ट्रंप अपनी डिसीजंस को रोल बैक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।